विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सदगुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में चंदन वंदन और बार बार अभिनंदन, बहुत बार साष्टांग प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान जीवन में जीने की कला को बताते हैं। जगत में कैसे जिया जाए, कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे बर्ताव करें, इसलिए उनके चरणों में बार बार चंदन वंदन और मेरा अभिनंदन। सिद्धेश्वर भोलेनाथ कृपा के सागर आत स्तोष तुम अबडर दानी और आरत हरहु दीन। थोड़े से ही पुष्प पत्र और फूल और जल से ही प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ, पंडित जी कहते हैं ना महादेव बाबा, हाँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते और परीक्षा लेते रहते हैं। कभी पार्वती जैसे मानधाता की परीक्षा के लेने के लिए आए थे। मानधाता महीपित कृतयुग अलंकार भूतौ गतः सेतुर्येन महोददौ पांसौ दशस्यांतकः। कोड़ी लूप बनायो शिव ने अंग भंग गयो गात, उमा को भोला ले गए अपने साथ। भगवान विचरण करते रहते हैं रोजाना, कभी कोड़ी रूप कभी ब्राह्मण रूप, और भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। क्योंकि समम करोति तिति शंकर, कल्याण का वरदान देते हैं सबको। बड़े भोले वाले ऐसे भोले सिद्धेश्वर भोलेनाथ सर्वेश्वर नाथ नर्मदेश्वर नाथ के चरणों में कोट सह नमन। आपदा का हरण करने वाले और सारी संपदा को विभीषण की तरह सुग्रीव की तरह दान करने वाले। बाली को मारा तो राज्य को हड़प करते हैं लोग, सुग्रीव को दे दिया। लंका के राजा रावण को मारा तो विभीषण को दे दिया। और सकुच दीन रघुनाथ, ऐसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में कोट सह नमन, चंदन वंदन, बार बार अभिनंदन। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान शांताकार हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वृद्धान गम्यम वंदे विष्णु भवय हरम सर्वलोकैकनाथम। ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में कोट सह नमन। श्री हनुमंत लला को नमन करते हुए श्री रामचरितमानस का सत्र आज पूरा कर दिया आचार्य प्रवर ने, और चले भी गए। कोई भी जीव आत्मा अपने समय से ज्यादा न तो जीवित अवस्था में ठहर सकता है, और जब समय आ जाता है तो बिल्कुल ही चला जाता है।
कहीं भी भगवान की ऐसी लीला है कि भोजन सामने रखा हुआ है, ऐसी खबर आई कि थाली धरी रह गई और चल दिए। कर्म चक्र संसार ये ईश कियो निर्वाण, अपने अपने कर्म फल भोगे जीव महान। ये जीवात्मा अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। गीता में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र क्या है? शरीर रूपी ये एक यंत्र है जिसमें वाद्य हो रहे हैं, बाजा भी बज रहा है इसके अंदर, राग भी गाए जा रहे हैं, रो भी रहा है। रूढ़ानी माया, मेरी माया के द्वारा शरीर रूपी यंत्र पर चढ़ा करके इसके कर्मों का भुगतान शरीर द्वारा कराया करता हूं। शरीर दे दिया है मानव का, अच्छे कर्म करो। शरीर मिल जाए किसी बुरी योनि में, कैसे अच्छे कर्म कर लोगे बताओ। इसलिए भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। शरीर रूपी यंत्र पर चढ़ाकर सभी के कर्मों का शरीर द्वारा भुगतान कराता है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। हर माया अति दुस्तर तरन जाए बिहगेश। बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा अमलात्मा दिन रात भजन करते, लेकिन तुम्हारी माया का पार नहीं पाते। ये माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि अहम्। भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार से मुझको भजता है ना, मैं उसे उसी प्रकार भजता हूं। गिरधर रूप लखे पंडन को, काल रखे कुरुराजन को। वही परमात्मा भगवान युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को कैसे दिखाई देते हैं? मानो हमारे ऊपर छत्र धारण करके खड़े हैं, हमें बचा रहे। और कुरुराज दुर्योधन को काल रूप दिखाई देते हैं। गिरधर रूप हर जैसे को तैसे, जिनकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि अहम्। जो मुझे जिस प्रकार से देखता है उसकी ओर मैं वैसी ही दृष्टि रख जाता हूँ। दृष्टि रेव सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। परमात्मा की लीला विचित्र है। प्रतिपल प्रतिक्षण उसके दरबार में न्याय होता है। मेरे मालिक के दरबार में है सब जीवों का खाता, और जैसा जो कोई कर्म करे भाई वैसा ही फल पाता। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही उसे भगवान फल दे देते हैं। वो पक्षपात नहीं रखते। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, और वेद पुराण संत मत राखूं। भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान न्यायकारी हैं, करुणा बरमाल हैं। इसलिए देख करके चलना चाहिए ना। प्रत्येक पग को उठा करके दूसरा पग जब रखो तो ये देखो नीचे क्या है, नीचे क्या है। कहीं कोई चींटी तो नहीं है। अब भैया जी हर जो तो तक आए जावे ट्रैक्टर ते जे काले देखेंगे जिन्हों। बोले ये तो बहुत अच्छा करते हैं। ये तो ऐसा करते हैं कि वो जीव आत्मा जो उसमें पड़े हुए उनको मोक्ष देते हैं और अन्न प्राप्ति करा के सारे संसार का पेट भरण करते हैं। इसलिए किसानों को ये पाप नहीं लगता। जो बिना देखे हुए चल करके रौंदता हुआ आगे चलता है चींटी इत्यादि को, उसको पाप की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। इसलिए प्रत्येक कार्य को, कोई हवन कर रहे थे, जौ घुने हुए थे, उसमें बहुत सुरहरी थी, उन्होंने नहीं देखा, आहुति दे रहे थे। कोई संत जन सज्जन वहां आए, अरे ये क्या कर रहे हो? बोले हवन कर रहा हूं। ये तो बड़ा जीव आत्माओं का हवन कर रहे हो। तो समझाया, उन्हें फिर अलग किया। इसलिए विचार करके, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। काम बिगाड़े आपनो जग में होय हसाए।
जग में होय हसाय चित्त में चैन न पावे हो। कहे गिरधर कबीराय सुनो मेरे मन मिनता, और बेनर कैसे बचे लगे उठ नित जिन सवेरे ती चिंता। सवेरे से ही चिंता करते रहते हैं, कहाँ ते मिलेगी कैसे होगो, कल ही को आयो या डोल रहे हो परे को मैं, तू कैसे डोल लो जाकर सवेरे सवेरे। अरे बोले स्वामी तुम कहाँ ते निकल आए तो मैं न डोलू या ठीक जाए और पास यूं न देखूं का है रो। तो भाई कमाल की बात है, ये सवेरे ते यानी का कर रो बास मार रहे। ये लोग जो है संसार को कराते, पागल बनाती सुख संपत्ति नसाती, बिन आई मौत मारती यमराज की भी नानी है। लाखों घर गाले बए रुद्र के पनाले, नीच कीच मीच बदकारों की निशानी है। लानत की मारी को मुंह से ना लगाओ कभी, शराब नहीं है ये शरारत का पानी है। कहता है कब तेज सिंह पीता है इसे नर, उसे तो देखने में नरक की निशानी। तो भाई मेरे प्यारे भाइयों इन व्यसनों को छोड़ो। विष्णु बनती थी विषया, जो हमें बांध लेता है, कथा से उठा करके एक बीड़ी वहां खेत में ले जाती है, चिलचिलाती हुई धूप में, पंखा के नीचे था, सुंदर कथा के शब्द कानों में आ रहे, तलब आई बीड़ी वहां पीरो पलंग जंगला में मैं अभी गया था थोड़ी देर, नहीं काने मार दू तो तू मर जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा विषय नहीं छोड़ पाते और फिर कहते हैं भगवान नहीं मिलता। अरे भाई ये क्या, विषयों को तलाक देनी होगी, ये तो बड़ी बुरी चीज है। विषय भगवान के कथा से उठा करके उधर ले गया और वहां बीड़ी पी रहा है। ऐसे ही प्रत्येक विषय भगवत भजन में बाधक है। इन विषयों को अलग करो, भगवान का भजन करो, कथा सुनो, भागवत सुनो। कल से और बढ़िया प्रबंध किया जाएगा। भगवान की लीला है, चल रहा है शस्त्र। अभी 11 दिन कथा श्रीमद् भागवत की और शिवपुराण की होगी। पंडित जी का समय है ठीक 12 बजे से 2:30 बजे तक, और 2:30 से 5 बजे तक 4:30 तक गोपालानंद जी आधा घंटा में आपको भागवत का सुंदर विश्लेषण करके समझाया करूंगा। जल्दी आया करो, आनंद लो। बढ़िया है, जगह अच्छी है, सुनने सुनाने वाले अच्छे। आप ये ना समझना कि बहुत बड़े भागवताचार्य से और उससे सुन करके हमारा कल्याण होगा, ये बात नहीं है। कल्याण तो सुन करके अपने आप होगा, उसको जब धारण करोगे। नहीं माँ हरिद्वार डोलो, काशी चले जाओ, विदेश जाओ, कछु ना है, उसे सुन करके मान करके कल्याण होता है। जो जान गए सो जान गए। 68 करोड़ का माल नरसी के बट आया। कितने करोड़ का उस समय, कितना बड़ा धनी होगा वो सेठ नरसी का बाप। वैश्य वर्ण हर भगत कृपालु, जूनागढ़ के बीच भयो एक नरसी संत सुजान। उसके बट में 68 करोड़ का माल आया बांट करके। पिताजी ने बांट दिया, लो भैया अपना अपना दो भाई अलग रहो। नरसी ने संतों में लुटा दिया उस धन को, आओ पियो खुश रहो, और बिल्कुल निर्धन हो गया। बथुआ तोड़ करके भांजी खा करके भी प्रसन्न होता है। एक बेटी थी, रामा का विवाह करना था, कुछ नहीं, एक बड़े शाह के यहाँ सामल शाह, भगवान की कृपा हुई, एक बड़े सेठ के यहाँ बेटी का रिश्ता जोड़ दिया। नाई आया, वहां तो कुछ नहीं था। भगवान ने सोची अरे ये क्या हुआ भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है, अब तो नरसी के पास चलूं। भगवान सोने की कटोरी थाली, ये झूठी नहीं है। आपके मन में ऐसी बात आ जाए, अरे कहूँ ना नहीं, झूठी बात ज्यादा दिन नहीं चलती, ये तो युग बीत जाए। वो तो द्वापर की बात है, कलयुग में भी इसका प्रमाण दिया जाता है। जा नाई के खाने को नरसी बथुआ लाओ तो, और बथुआ ला करके उसे उबाला, नमक डाल करके देने ही वाले थे। भगवान आ गए, परमात्मा
और आकर के बड़ा सुंदर भोजन, यहाँ का भगवान का बनाया हुआ भोजन या भगवान के द्वारा निर्मित भोजन उस नाई ने खाया। तो बोला मांझ करके बर्तनों को किधर रख दूं? कि भैया ले जा देना, हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो कोठार भर रहे, तू ले जा। चला गया नाई। इधर आए नरसिंह जी बतुआ तोड़ करके, भगवान हाँ नाई कहाँ है? बोलो अभी तो खिलाया है भोजन। वो करुणा वरुणालय की कृपा, उस करुणा वरुणालय की कृपा का तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन विश्वासम फलदायकम, विश्वास हो तो फल की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है वो नहीं जीवों को मेरे धाम की, और प्रेम से माला जपा करते हैं मेरे नाम की। बस इतने ही शब्दों में आपने 5 बज गए, थोड़े से 4:45 बहुत सुना। इसको धारण करना, इस पर चलना, जीवन में उतारना। भगवान आपका कल्याण करेंगे, भक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं ते, बिन द्रवहि न राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, और भगवान द्रवीभूत जभी होते हैं जब विश्वास करके उनका भजन करता है। आइए खड़े होकर के आरती और बैठ करके प्रसाद लेके जाएंगे। बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की, शंकर जी महाराज की। हर हर महादेव।